पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हलक में हाथ डाल दिया है और सरकार का गला इस तरीके से पकड़ लिया है कि सरकार से अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सरकार से ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछ लिया है कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कैसे हुई है। तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह की फजीहत हो चुकी है। देश भर में अमित शाह के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद क्या अब अमित शाह की बारी है? देश भर में अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और अब ऐसी फजीहत हो चुकी है शाह साहब की कि बस दोनों तरफ से हालत खराब हो चुकी है। बीजेपी आईटी सेल की हालत खराब कर दे रहे हैं 15-15, 17-17 साल के जेनजी। जी हाँ, बीजेपी आईटी सेल को लगा था कि वो ही सबसे बड़े फन्ने-खा हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल को मजा चखाने वाले फन्ने-खा निकले, महाफन्ने-खा निकले। 15-15, 17-17 साल के लड़के लड़कियां जिन्होंने भाजपा के आईटी सेल का भोंपू सा बजा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक ऐसा सवाल पूछा है कि सरकार की हालत खराब हो गई है। जी हां, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने पूछा है सरकार से कि भैया, जब सीबीआई और लोकपाल को चुनने वाले पैनल में सीजीआई हो सकता है, तो फिर चुनाव आयुक्त सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के पैनल में सीजीआई क्यों नहीं है? सरकार की सरकारी बेईमानी जो है वो सामने आ चुकी है। सरकार की सरकारी बेईमानी जो चुनने में उन्होंने की है सीईसी को और ईसी को। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया था कि जो पैनल सीजीआई को चुनेगा उसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और सीजीआई होंगे। लेकिन भाजपा ने पिछले दरवाजे से संसद से इस फैसले को पलट दिया और उसमें प्रधानमंत्री और सरकार के एक मंत्री और नेता विपक्ष को ले लिया, सीजीआई को हटा दिया और उसके बाद फिर ज्ञानेश कुमार को चुना गया। और ज्ञानेश कुमार ने देखा कैसे बंगाल में, बिहार में भाजपा को चुनाव जितवाया, जिस तरीके के आरोप उन पर लगते हैं। लेकिन इस बार पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, भैया आखिर ऐसा क्यों किया? सीजीआई को पैनल में क्यों नहीं रखा? आखिर क्या धांधली हुई है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको चुनने में ऐसा क्या कर रहे हो जो सीजीआई को नहीं रख सकते? देश के गृह मंत्री अमित शाह की फजीहत हो चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा देश भर में मांगा जा रहा है। अमित शाह संसद से गायब नजर आ रहे हैं और कारण है छात्रों के ऊपर बर्बरता से लाठी चलवाना, छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलवाना और छात्रों के ऊपर बिहार में AK-47 चलवाना। जी हां, अमित शाह की फजीहत हो गई है। अमित शाह इस बार कई और पार्टियों में ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हैदराबाद, चेन्नई, त्रिवेंद्र में सब जगह अमित शाह के, दक्षिण के राज्यों में अमित शाह इस्तीफा दो के पोस्टर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। एक पत्रकार हैं आवेश तिवारी, लिखते हैं अमित शाह के इस्तीफे की मांग उत्तर से दक्षिण दिशा में भी फैल गई है। ऐसे पोस्टर अब हैदराबाद, चेन्नई, त्रिवेंद्र में भी दिख रहे हैं। जो आवेग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर था, संसद में अमित शाह की गैर मौजूदगी के बीच अब उनके खिलाफ भी काम करता दिख रहा है। यह बेहतर होगा कि अमित शाह संसद में या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति स्पष्ट करें और बताएं कि गोली चलाने का आदेश किसने और क्यों दिया था। दरअसल राहुल गांधी ने अलग मामला फंसा दिया है। अगर अमित शाह कहेंगे कि हमने आदेश नहीं दिया तो अयोग्य साबित होंगे और अगर दिया तो उनकी छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि अगर अमित शाह कहते हैं कि उन्होंने लाठी चलाने का आदेश नहीं दिया तो सवाल पूछा जाएगा आखिर किसकी परमिशन से दिल्ली पुलिस लाठी चला रही है? क्या दिल्ली पुलिस कहीं और से ऑर्डर ले रही है? क्या जो सीएपीएफ है वो कहीं और से ऑर्डर ले रही है? गृह मंत्री की बात नहीं मान रही है। और अगर सामने आता है कि अमित शाह के कहने पर यह लाठी गोली चली है तो फिर
इसका असर खतरनाक होगा और इसी वजह से विपक्ष घेर चुका है अमित शाह को और अमित शाह नजर नहीं आ रहे हैं। देश भर में उनके इस्तीफे के पोस्टर लग रहे हैं। दोस्तों बीजेपी छत्तीसगढ़ के हैंडल से एक वीडियो पोस्ट हुआ। वीडियो ये था कि कौन से जेनजी सोच वाले हैं आप। जी हां, एक तरफ जंतर मंतर पर अपनी शिक्षा के लिए, हक अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रही लड़कियां, जिनका प्रोटेस्ट करने का अंदाज डांस करना था, उनकी वीडियो लगाई गई और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के एक छात्र की वीडियो लगाई गई जो राष्ट्रपति के हाथ से पुरस्कार ले रहा था और कैप्शन लिखा गया कि बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाले जेनजी को चुनेंगे आप या छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाले जेनजी को चुनेंगे आप। मतलब सोचिए बीजेपी आईटी सेल कितना बेकार हो चुका है, छात्रों के बारे में कैसे सोचता है। जो छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अपने शिक्षा के अधिकारों के लिए, उनको बाबर की विरासत बता रहा था। लेकिन 17 साल की लड़की उर्वशी ने बीजेपी आईटी सेल की हालत खराब कर दी है। अब भाजपा को लग रहा था कि जैसे किसान आंदोलन में, जैसे एनआरसी सीए के आंदोलन में इनको बदनाम कर देंगे, एंटी नेशनल कह देंगे, देश विरोधी कह देंगे, तो ये छात्र छात्राएं चुप हो जाएंगे, डर जाएंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन इन छात्र छात्राओं ने तो बीजेपी आईटी सेल का भोंपू सा बजा दिया है। जी हाँ दोस्तों, उर्वशी ने वीडियो बनाकर क्या कहा है देखिए। इन्होंने मेरा वीडियो मेरी परमिशन के बिना यूज किया विद दिस कैप्शन एंड माय डीएम्स आर फ्लडेड विद पीपल आस्किंग मी इफ आई एम ओके। आई एम नॉट। मैं हूँ वो जेनजी छात्रा जिसके साथ ऐसा हुआ है। I'm so sorry, I can't take this seriously. So here's a reaction video. Point number 1, your caption game is very weak. तुम्हारा चैट जीपीटी तुम्हें अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहा है गाइस। What is बाबर की विरासत? हम कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहे। Make it more relatable. Point number 2, divide and rule in 2026. तुम उन जेनजी को डिवाइड करना चाहते हो जिनके यूनिटी ने पार्लियामेंट को जेनजी टर्म सिखा दी। लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग। पॉइंट नंबर 3, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड एकेडमिक्स कैन को एग्जिस्ट एंड आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ इट। मुझे 10th में 93% मिले थे, मुझे 12th में भी 93% मिले थे और मैंने पूरे टाइम डांस और कंटेंट बनाया। एंड दिस इज हाउ माय लिविंग रूम लुक्स बाय द वे। इसमें सिर्फ डांस के अवार्ड नहीं है, इसमें एकेडमिक फेलिसिटेशंस, योगा, कराट, सब कुछ है। तो जो तुम दूसरी कैटेगरी बना रहे हो ना गाइस, दोनों कैटेगरीज को एग्जिस्ट कर सकती है। बीइंग अ प्रोफेशनल डांसर आई सो वांट टू एक्सप्लेन यू दिस, बट थोड़ा डीप हो जाएगा तो तुम ये समझो। पॉइंट नंबर 4, डांसिंग ऑन स्ट्रीट्स इज सेलिब्रेटरी। मैंने जितने भी लोगों को जीत के आते हुए देखा है, सब लोग सड़कों पे नाचे तो है ही, तो आई डोंट नो हाउ इज इट नॉट क्लॉकिंग। पॉइंट नंबर 5, ब्राउन गर्ल ट्रॉमा। बीइंग अ ब्राउन गर्ल, ट्रॉमा की तैयारी हमें पेरेंट्स ने ही कराई है, तो तुम ट्रॉमा दे नहीं पा रहे हो। ट्राई हार्डर। आई नो मैंने बहुत मस्ती कर ली है एंड दिस इज अ सीरियस इशू, सो आई जस्ट वांट टू से लास्ट थिंग टू दीज गाइज। वास्तव ना होइया नो, आई एम जेन्युइनली सीरियस, क्योंकि लास्ट 3 दिन में मेरे पेज पे 70,000 से ज्यादा नए फॉलोअर्स आए हैं, बट दे आर दिस रियली वियर्ड मेन। उर्वशी कह रही हैं कि बीजेपी आईटी सेल ने मेरा वीडियो बनाकर मुझे रोस्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं बताती हूं, मुझे बाबर की विरासत का बताने की कोशिश की है बीजेपी आईटी सेल ने। लेकिन मैं बता दूं, मेरे 10th में 93% आए थे, 12th में 93% आए थे। मैं डांस एकेडमी से डांस सीख चुकी हूं। ये सारे मेरे अवार्ड हैं। मतलब बीजेपी की विचारधारा को देखिए कैसे बच्चों में बंटवारा कर रही है। जो बच्चे अपने संविधान को पढ़कर अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनको बाबर की औलाद बता रही हैं, और ये छात्र छात्राएं जो हैं वो बीजेपी आईटी सेल का भोंपू बजा रहे हैं। अमित मालवीय की हालत जो है वो इस समय पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और इस सारी खबर को लेकर आप क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।